सोनू के जैसे एक बच्चे नहीं, हमारे बिहार के लाखों बच्चे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसको रियल ज़रूरत है कि उसको उस तरीके से जो है कि आगे बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। देश वास्तव में पीछे नहीं है, हमारे देश को पीछे किया गया है और पीछे कोई नहीं किया है, करने वाले वो नेता लोग हैं जो इस देश को पीछे किया और बर्बाद करके रखा है। न तो वरना समझिए, जिस जापान पर 2-2 परमाणु बम गिराया गया, जो जर्मनी आज आकर स्वतंत्र हुआ, आज वो जापान कहाँ के कहाँ चला गया जिस पर 2 परमाणु बम गिराया गया, और वो जर्मनी कहाँ के कहाँ चला गया, और हम लोग विश्व गुरु कहाने वाले भारत आज यही के यही हैं। सौरभ कुमार दास। क्या करते हैं सर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ करते हैं? यस सर, अपना काम खुद करते हैं। काम करते हैं? यस सर। किस चीज़ का काम? सिंगार दुकान है मेरा घोड़ा चौक पे। अच्छा। ES फैंसी। मेरे पापा डेथ कर गए, मम्मी पैर से विकलांग है, हम खुद कमाकर खुद पढ़ते हैं। तो मेरा कहना है कि सोनू से ज़्यादा मजबूर है हम हैं जी। मेरा भी एडमिशन होना चाहिए सैनिक स्कूल में। ऐसा, हालांकि सोनू से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोनू जो किया अपने लिए बहुत अच्छा किया है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हरनौत प्रखंड का एक गांव है नीमा कौल, वहां का एक लड़का सोनू काफ़ी वायरल हुआ है। वायरल सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुख्यमंत्री के सामने जा कर के शराबबंदी की उसने पोल खोली थी, और उसके विद्यालय में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसको लेकर के उसने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया था। इसी टॉपिक पे हम बात करने आए हैं, यहाँ के शिक्षकों की राय लेने आए हैं। जो सीतामढ़ी जिला का एक बहुप्रतीक्षित वो है, कोचिंग संस्थान है, पुपरी अनुमंडल में अवस्थित है निराला विद्या मंदिर। यहाँ के शिक्षकों और यहाँ के बच्चों से राय लेने आए हैं। सोनू गलत है या फिर कौन गलत है या कौन सही है, इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षक से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 247 को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से हमें बहुत ऐसी जानकारी मिल जाती है जो हम आम तौर पे ये टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से नहीं देख पाते हैं। सच्चाई का दर्शन आप लोग करवाते हैं, जो कि हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। आपका मैं लगभग सारा वीडियो जो भी आप बनाते हैं, मैं सारे वीडियो को हम फॉलो करते हैं। आपका हम सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हम प्रत्येक वीडियो देखते हैं, और उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एकदम जो सच्चाई है उसको आप दिखाने में कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं हाल की जो घटना आ रही है सबके सामने, सोनू नालंदा ज़िला का, वो घटना बहुत सारे बच्चों का एक सही मायने में देखा जाए तो सीख है कि अपने भाव को पाने के लिए किस तरीके से वो मीडिया के सामने, किस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने वो जो है कि अपना रख रहे हैं व्यक्तित्व को। किंतु उसके पीछे मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्या मैं बहुत सारे वीडियो देखने के बाद, प्रभावित होने के बाद जब उसकी जीवनी के अंदर गया, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो सपोर्ट है उनके अंकल का, वो उनका ITI कॉलेज है नालंदा ज़िला में, और कई ITI कॉलेज है। तो मैंने ऐसा देखा है क्या कि जब ITI कॉलेज के फैमिली का बच्चा अगर ऐसा बोलता है, तो मेरे इस छोटे से शहर पुपरी में मैंने कई ऐसे गरीब बच्चों को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मैंने निःशुल्क शिक्षा का अभियान छेड़ा। जो भी गरीब बच्चे हैं, मैंने अभी भी पूरे बैच में भी हम ऐसा अनाउंस करते हैं कि जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अगर वो बच्चे हमसे आके फेस टू फेस बात करते हैं, वो अपनी स्थिति को हमारे सामने रखते हैं पर्सनली, तो मैं उनकी शिक्षा मुफ्त करवाऊंगा। जहाँ तक कि कॉपी की कलम, किताब, ड्रेस से संबंधित हमसे हेल्प होगा, मैं वो भी आपको जो है कि पूरी तरह से करूंगा। तो ऐसा है क्या कि यही अभियान अगर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, न कि एक बच्चों के लिए, सोनू के जैसे एक बच्चे नहीं, हमारे बिहार के लाखों बच्चे हैं जिसकी ज़रूरत है, जिसको रियल ज़रूरत है कि उसको उस तरीके से जो है कि आगे बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। और उनकी एक चीज़ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, जो बात है कि वो बोले क्या कि हमको समीतुल्लाह में एडमिशन चाहिए, या नहीं तो हमको गवर्नमेंट से सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए। तो समीतुल्लाह हो या सैनिक स्कूल हो, BHU हो या जामिया हो, इस सब का तो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। डायरेक्ट वे में एडमिशन करना तो मैं इसको गलत मानूंगा।
क्योंकि उस एग्ज़ाम के लिए न जाने लाखों लाख स्टूडेंट दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और उस कामयाबी को जो है कि प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा है, सोनू में क्वालिटी है तो, या सोनू के जैसे किसी भी बच्चों में क्वालिटी है, तो गवर्नमेंट को सबके लिए एक जैसा रूल रखना चाहिए और इंट्रांस एग्ज़ाम के माध्यम से ही उसमें एडमिशन होनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम बना रहे और ये इस स्कूल का जो है मर्यादा भी बना रहे। मैं विशेष बात इतना ही कह के विशेष क्या बोलूँ, आगे हमारे बच्चे के माध्यम से भी आप लोग सुनेंगे। इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मजदूर के बच्चे हैं, बहुत ऐसे हैं जो छोटे स्तर के व्यवसायी हैं, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद कमा कर व्यवसाय करके दुकान चलाकर क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना पॉकेट मेंटेन करते हैं और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्या कि इन सब बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए इनके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो उचित शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और अच्छा पढ़ाई दे सकें। सर, एक प्रश्न है कि बिहार का जो गरीब गुरबा परिवार है, वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं काफ़ी मेधावी होते हैं, इसके बावजूद गरीब हैं, गरीबी ने उसे जकड़ लिया है और उसके घर में शराबबंदी के बावजूद उसके पिता शराब पी करके आते हैं, मारपीट करते हैं। तो क्या अपने विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हर बच्चों को शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा है क्या कि गवर्नमेंट को, जैसे ये शराबबंदी तो मुझे लग रहा है क्या कि नाटक चल रहा है यहाँ बिहार में। कुछ बहुत सारे नाटक पहले चलते थे ना, रामायण का नाटक देखते थे हम लोग, अल्लाह रुदल वाला नाटक देखते थे, लेकिन ये सारे नाटक तो बंद हो गए। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो अभी जो चल रहा है ना, वो चीज़ हमको वही लग रहा है। ऐसा है क्या कि बिहार है, शराबबंदी किए तो उस पर एक सख्त कानून बनाइए जी और उसको अमल करवाइए। मैं तो शराबबंदी को लेकर ऐसा देख रहा हूँ कि पहले की स्थिति से भी बुरी स्थिति है और कुछ भी पर्दा नहीं है, ये सब जानते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो या आम जनता हो या गवर्नमेंट हो जी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर न शिक्षा रह पाएगी। जिस घर में शराब की लत लग जाती है, फिर उस घर के बच्चे कभी अच्छा करने के लिए चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। तो कानून को इसके लिए मजबूत होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे गुहार नहीं लगा पाते हैं, प्रत्येक बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसके लिए कानून को ये जो है कि आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को ही सख्त से सख्त काम करना चाहिए इसके लिए। सर, मेरे हिसाब से जो चीज़ें बैन होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं, तो प्रतिबंध के बाद उसके कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है। शराबबंदी है लेकिन शराब की कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई है। यदि गुटखा बंद होता है तो गुटखा 7 रुपये 8 रुपये मिलने लगता है। तो शायद दाम बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए सर, एक होता है ना कि बहुत ऐसे स्टेट है, जैसे गुजरात भी है जी। गुजरात जैसे स्टेट में भी इससे पहले भी शराबबंदी हुई, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अफसरशाही उसके बाद आ जाता है। कोई भी चीज़ बंद होने के बाद वो उस चीज़ को रोकने के लिए अफसरशाही आता ही है। ऐसा भी कहीं ना कहीं बिहार में बहुत जगह देखने को मिल रहा है ना। हालांकि इस सब मामले में हमारा पुपरी तो ठीक भी चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि और भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो खुलेआम इस सब चीज़ों की चर्चा जो है कि होती रहती है, जो कि हम लोग को कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है। सर, कई यूट्यूब चैनल हैं और कई जो न्यूज़ चैनल है अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सोनू का लगातार इंटरव्यू 10-15 दिनों से चला रहा है। सोनू एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे चैनलों के लिए और सोशल मीडिया साइट्स के लिए क्या कहेंगे? सोनू को लेकर जो मीडिया इतने बढ़ चढ़ के वो अपने टीआरपी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं जी। असल में ये मुद्दा जो है ना, ये पूरे बिहार की मुद्दा है जी। और एक बच्चे पर अगर पूरे का लोड पड़ेगा तो स्वाभाविक सी है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो अदर की तो घट जाएगी जी। और न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ वाले का तो काम बन जाएगा। लेकिन है क्या कि मीडिया वाले को भी सोचना चाहिए कि सबको जो है कि जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं कि अब बिहार के हर पार्ट में घूम रहे हैं, ज़िले के अनुमंडल स्तर के हर एक विद्यार्थी तक अपनी बातों को आप ले जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि विद्यार्थी भी अपने दिल की बात आपसे साझा कर पाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम आप तक पहुँचा पाएगा। मेरे भी संस्था में जो बच्चे हैं, जैसे वहाँ एक बच्चे बैठे हुए हैं
हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। वो खुद जो है कि कोचिंग करने से पहले भी जो है दुकान चलाते हैं, कोचिंग करके जाते हैं तो भी दुकान चलाते हैं, और इस तरीके से वो अपना मेंटेनेंस भी करता है और अपने फैमिली का भी मेंटेनेंस करता है, साथ में पढ़ाई को भी जारी रखे हुआ है। तो ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पढ़ाई के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और एक बच्चे हो या पूरे बिहार का बच्चा हो, मुख्यमंत्री के लिए सब एक समान है जी। अगर मुख्यमंत्री के सामने अगर एक बच्चा सोनू नाम का लड़का बोलता है कि हमारे साथ ऐसी समस्या है, तो मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए कि पूरे बिहार को एक बार एक नज़र से देखे कि ऐसी समस्या पूरे बिहार में किस किस के साथ है, उस सब को चुन के निकालना, उस सब के लिए जो सोनू के लिए काम करे वो सब के लिए काम होनी चाहिए जी। यहाँ संस्कृत पढ़ाने वाले एक और शिक्षक हैं, उनसे हमारा इसी विषय पर एक सवाल रहेगा। सर, सोनू के लिए अब न्यूज़ चलाया जा रहा है कि सोनू करोड़पति है, उसके चाचा के पास ये है वो है, तो आजकल के स्वार्थी ज़माने में अपने भतीजे के लिए कौन क्या करता है? सर देखिए, सोनू का जहाँ तक सवाल है जी, और मीडिया में इस तरीक़ा से उछाला गया है, तो वो अपने टैलेंट को दिखाया है, और ये एक अच्छा बात है जो मीडिया ने इस चीज़ को दिखाया, और जिससे एक सोनू का पता चला, और न जाने इस तरीक़ा से कितने सोनू हमारे बिहार में हैं। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, ज़रूरी नहीं है कि उस शिक्षा व्यवस्था को मतलब अच्छी तरीक़ा से ज़रूरी है कि बढ़ाए, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम को सुधारा जाए, ताकि आप देखिए गरीबी आदमी को, एक इंसान को क्या नहीं करवा देती है। मतलब यहाँ पर आप एक चाय बेचता हुआ एक लड़का को हम देखे हैं, वो पैसा के अभाव में यानी वो चाय बेचता है, और पढ़ाई के लिए जब उससे पूछे तो बता रहा है कि हम पढ़ने के लिए काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ चाय भी बेचने का काम करते हैं, मतलब पहुँचाने का काम करते हैं। तो एक गरीब मतलब एक बच्चा जो है मजबूरी बस इस काम को करना पड़ता है। तो हमें ज़रूरी है कि उस सोनू के माध्यम से कम बिहार तक यह वायरल हुआ कि हाँ, ये सोनू गरीब फैमिली का है। तो इसी प्रकार से अनेकों गरीब फैमिली के बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में यानी पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरी है कि बेहतरीन शिक्षा के लिए इस सरकारी स्कूल में जो नियम कानून बनाया गया है उस नियम कानून को फॉलो करें, ताकि आज अगर सोनू के पिताजी अगर शराब पीते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप सरकार को सोचना चाहिए कि हम इस शराब बंदी किए हैं, वास्तव में हमारा जो शराब अभियान है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हम एकाएक कहे कि सरकार जिम्मेदार है, वास्तव में इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा के अंदर भी सुधार होना चाहिए कि ताकि कम से कम क्योंकि शराब इससे पहले जितना नहीं मतलब महंगाई चरम सीमा पर चला गया शराब के चलते। अब क्या हो रहा है ना, पहले आदमी जाकर ठेका पर पीता था, और आज ना होम डिलीवरी नहीं बल्कि बेड डिलीवरी हो रहा है। मतलब बेड डिलीवरी, आप सोए रहें, आपका जो शराब ऑर्डर कर दी आपको बेड डिलीवरी मिल जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के अंदर और ये शराबबंदी जो है, इस शराबबंदी अभियान में मतलब इस पर सुधार करना चाहिए। और सरकार को दो चीज़ से एलर्जी है, एक शिक्षा से और दूसरा स्वास्थ्य से। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे बिहार में अगर सुधर जाए तो हर चीज़ संभव है, सुधर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, सरकार को भी जागरूक होना चाहिए। आज इस सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिएगा तो वहाँ पर क्योंकि वही सोनू कुमार जिसने बताया कि सरकारी स्कूल के टीचर को इंग्लिश तक भी नहीं आता। तो इसमें मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि हालांकि इसमें क्या कारण है, क्या रीज़न है। वो लड़का अगर नाम बता रहा है उस टीचर का, तो कहीं ना कहीं वो लड़का देखा है, पढ़ा है, जाकर सुना है, तब उस खुलेआम नाम बताया है। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी सरकार को होनी चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार करना चाहिए, ताकि जो गरीब फैमिली के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऐसा सोनू, इसमें लाखों सोनू हैं, हज़ारों सोनू हैं इस पूरा बिहार में। तो शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाता है, क्योंकि किसी भी देश के और किसी भी राज्य के आगे बढ़ने में अगर केरल इतना मतलब शिक्षित राज्य है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है। तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, ताकि वो सिस्टम में सुधारे और हम लोग उस शिक्षा को सही से प्राप्त कर सके। जो गरीब बच्चा है वो पढ़ाई से न बिछड़ सके। जहाँ तक की बात है यहाँ शराबबंदी की, तो शराबबंदी के क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में कह दिया गया है कि भाई आप शराबबंदी, स्टेट का मन है वो शराब बंद कर सकता है, जो नशीली पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आप जब उस पर प्रतिबंध लगाए तो आप पहले सिस्टम को देखिए कि किस तरीका वास्तव में जब हमें सिस्टम लगाने जा रहे हैं वास्तव में फॉलो होगा कि नहीं होगा। वास्तव में यहाँ के जनता आज
जिस तरीक़ा से सेवन कर रहा है, कहीं ना कहीं पहले क्या था समझिए, पहले था कि 100 रुपया 50 रुपया 20 रुपया में एक मिलता था, जिसको सुबोधवा लोग कहता है, सुनते हैं, वो सुबोधवा 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया में मिलता था। तो आदमी क्या करता था, चलो पी लिया, जो पीवाक है वो पीने का, क्योंकि नशा उसी तरीक़ा से, नशा बहुत खतरनाक चीज़ होती है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। ऐसा नहीं कि उसी सुबोधवा का नाम मुंहफरवा हो गया क्या आप? एकदम बिल्कुल आप कह सकते हैं मुंहफरवा हो ही गया है। अब मुंहफरवा के साथ साथ इसमें महंगाई भी बहुत चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया है। तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो शराब 20 रुपया में मिलता था, आज कम से कम एक बनिहार जो होता था, मजदूर होता था, कम से कम घर पर जाता था तो 200 के बनिहारी करता था। तो 200 के बनिहारी करता था तो कम से कम 20 रुपया मतलब उस शराब पी जाता था या सुबोधवा पी जाता था, तो 180 रुपया जो बचता था तो उसके जो पत्नी होती थी या बाल बच्चे होते थे वो उसके जेब में से निकाल कर ले लेते थे और काम करते थे। लेकिन आज जो मजदूर काम कर रहे हैं, वास्तव में जो पीवाक है वो क्या कर रहे हैं, 500 के शराब मिल रहा है, 1000 का शराब मिल रहा है, वो 500 बनिहारी कमाता है और पूरा पी जाता है। और न जाने इसी अभाव में, शिक्षा के अभाव में और इस शराब के कारण कितना बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें इस चीज़ पर एकदम मुकम्मल हासिल करना होगा, सरकार को भी सोचना होगा, ताकि एक सोनू गया तो इस प्रकार से कितना सोनू होगा जो बोल सकता है। लेकिन मीडिया, क्योंकि मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बात को उजागर किया। और साथ ही साथ एक मीडिया में एक कमी इस बात की है कि जिस मीडिया को देश का यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, आज वो मीडिया 174वें स्थान पर चला गया, 174 स्थान पर मीडिया। सोनू जिस टाइम वायरल हुआ उस टाइम मीडिया ने अच्छा काम किया, अब कर रहा है कि सोनू जी टॉयलेट जा रहे हैं, सोनू जी शौचालय जा रहे हैं। हाँ सर, वो यही मीडिया वाला के यही काम तो सबसे गड़बड़ करते हैं। हमको कहना है, आपको बनाया गया है, आप मीडिया अच्छे काम है कि आप हर चीज़ की जानकारी देते हैं, तो आप हर चीज़ के, क्योंकि आप ही के तहत लोग सुन पाते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी ले पाते हैं। तो ज़रूरी यह है कि आपके बातों को जब लोग सुनते हैं तो आप सरकार क्या गलत कर रहे हैं, सरकार क्या सही कर रहे हैं, तो आप सरकार यहाँ पर दिखा रहे हैं मोदी जी या नीतीश कुमार या लालू यादव, किसी भी नेता के बारे में बता रहे हैं। मीडिया का एक यही देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, उसको सरकार के मतलब मीडिया को सरकार जहाँ कमी हो रहा है उस खमियाजा या उस कमियों को दिखाना चाहिए कि सरकार यहाँ पर गलती कर रहे हैं, सरकार यहाँ पर मतलब सड़क व्यवस्था खराब है, लेकिन इस चीज़ को सुन नहीं रहे। लेकिन मीडिया सरकार के पक्ष में होकर मिलकर उस चीज़ को दिखा नहीं पाते हैं जो कि आपको बताया गया है। भाई जो न्यूज़ जो यहाँ पर ख़राब स्थिति, उस ख़राब स्थिति को बताइए, सरकार कहाँ गलत काम कर रहे हैं उस चीज़ को दिखाइए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन सही तरीक़ा से मिले। और हम लोग क्या हो जाते हैं, मीडिया वाले सरकार के मतलब खिलाफ बोल ही नहीं पाते, डर लगता है। भाई आप मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आप डरते कहे, खोल कर बोलिए एकदम, जहाँ पर गलती है गलती है, क्योंकि आपका भी अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है, आपके संविधान में लिखा हुआ। तो फिर मेल मिलाप काहे करते हैं। और आपके चमकने के लिए यही काम करना होगा। 174 नंबर पर है तो 1 नंबर पर आने के लिए आपको सरकार के खिलाफ बोलना होगा, जहाँ पर गलत काम कर रहा है उसको दिखाना होगा, जहाँ पर सही काम कर रहा है उसको बोलना होगा, कहना। यहाँ निराला विद्या मंदिर के कोचिंग संस्थान जो है, इनके शिक्षकों से हमारा अंतिम प्रश्न ये है, इसके बाद हम कुछ बच्चों से उनकी राय लेंगे। सर, आपके बैच में कई सोनू, मोनू, पुष्पा, दिव्या वगैरह लड़के लड़कियां हैं, इन बच्चों को क्या आप कहेंगे कि बिना मुख्यमंत्री के सपोर्ट के, सरकारी अमली जामा के बावजूद भी क्या पढ़ाई हो सकती है आत्मनिर्भर होकर? मैं शुरू से अपने बच्चों को आत्मनिर्भर का ही सलाह दिया हूँ, क्योंकि किसी के का सहारा बनने से बेहतर है कि खुद के बल पर अपनी मंजिल को तराशा जाए। और हमारे बच्चे में एक चीज़ है क्या कि वो किसी का इंतज़ार नहीं करते, अपने मेहनत पर यकीन करते हैं, खुद पर भरोसा है। ये समीतुल्लाह हो या सैनिक स्कूल हो या BHU हो, हम इतना टैलेंट ज़रूर दे रहे हैं बच्चों में, और बच्चे इतना मेहनत करके वो टैलेंट को ज़रूर ग्रहण कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारा प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ निकालता भी है, कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है। ये बच्चे लोग भी ज़रूर आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। जी देखिए, ज़रूरी है आजकल के नेताओं में, क्योंकि एक कवि लिखे हैं कि जिनसे संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधक का संभालो कैसा है वो काम ख्याली। मतलब जिससे
तन की धोती ढीला ढाला वो संभलिए ना पा रहा है और वो कल्पना करता है कि हम देश को चला देंगे, हम इस बिहार राज्य को सुधार देंगे। तो ज़रूरी है उस देश को, उस राज्य को सुधारने से पहले आप अपने तन की धोती को संभालिए, तब आप देश और राज्य को संभालने की बात कहिए। क्योंकि आप जो है ना, ये हमारा देश मालूम है, हमारा देश वास्तव में पीछे नहीं है। हमारे देश को पीछे किया गया है और पीछे कोई नहीं किया है, करने वाले वो नेता लोग हैं जो इस देश को पीछे किया और बर्बाद करके रखा है। ना तो वरना समझिए, जिस जापान पर 2-2 परमाणु बम गिराया गया, जो जर्मनी आज आकर स्वतंत्र हुआ, आज वो जापान कहाँ के कहाँ चला गया जिस पर 2 परमाणु बम गिराया गया, और वो जर्मनी कहाँ के कहाँ चला गया, और हम लोग विश्व गुरु कहाने वाले भारत आज यही के यही है। इसका रीज़न एक ही है, वो देश के नेता इस बर्बाद यानी देश के नेता जो है इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बहुत सही जी। है, सही। आप दोनों शिक्षकों को हमारा विशेष धन्यवाद। अब यहाँ के कुछ बच्चे हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? साधना कुमारी। आपको शिक्षा वगैरह करने में कोई दिक्कत, कोई शिकायत? नहीं, मेरे कोचिंग में शिक्षा वगैरह सब ठीक चल रहा है। मेरे सर बहुत अच्छा से सब बच्चे को पढ़ाते हैं, गरीब या चाहे अमीर सबको एक रंग पढ़ाते हैं। और यहाँ तक की बात है, नालंदा के सोनू कुमार का लड़का है एक, उसको कहते कि वो झूठ बोला है, इस सरकार को अफवाह फैलाए कि हम ही क्लास में पढ़ रहे हैं, इतना इस टीचर से करवा रहा है, मुझे अच्छा नहीं पढ़ाई मिले। सबको, मुख्यमंत्री को सबको देखना चाहिए, एक रंग से, एक को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए हमें, मेरा कहना है कि सबको एक रंग उस देखना बच्चे ने झूठा सवाल किया था चाहिए। जी, अफवाह फैलाते हैं। और जब दीपक सर का इंटरव्यू हुआ, उनसे IAS का फुल फॉर्म पूछा गया, DM का फुल फॉर्म पूछा गया, तो वो नहीं बता पाए वाकई में। तो ये तो सही सवाल ही हुआ। सोनू भी पढ़ना चाहता है और आप पढ़ भी रहे हैं, तो सोनू को आप किस नज़र से देखते हैं? वो सही किया है या गलत किया है अब तक? वो तो सब अपना फेमस होने के लिए अपना डायलॉग देता ही है, लेकिन वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा और मज़े में हम हैं। तो बिना कष्ट के विद्या नहीं होती, और विद्या चाहिए तो, और सुकून चाहिए तो विद्या छोड़ दीजिए। जी, वही। मेहनत करना नहीं चाह रहा, मुख्यमंत्री के सामने जाकर सीधा बोल रहा है कि सैनिक स्कूल में नामांकन करवा दीजिए। वो नहीं है, वो बस सबका अपना अपना विचार होता है। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना। वो कहते हैं ना, किसी भी आप नेताओं जैसे बोल रहे हैं। किसी भी धारावाहिक शो में वो लाइन नहीं आता है कि हमारा उद्देश्य किसी भी की भावना को ठेस पहुँचाना है। वो लाइन मुझे इतनी पसंद है कि मैं उसको पॉज करके पढ़ता हूँ। अच्छा, और बच्चे हैं। नालंदा का जो लड़का वायरल हुआ था, उसका नाम भी सोनू ही था, और एक वास्तविक सोनू, इनका नाम भी सोनू ही है। आपको यदि मौका दिया जाए मुख्यमंत्री के सामने कुछ बोलने का, तो क्या बोलिएगा? हम यही बोलेंगे कि शिक्षा स्तर को और बढ़ाइए, और शिक्षा स्तर को और बढ़ाइए। शराबबंदी में सख्त कानून लगाइए। ऐसे ये कानून नहीं चलेगा। अभी तक भी शराब बिक रहा है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई कानून लगाते हैं तो सख्त लगाइए। सोनू गलत है या सही है? उसने जो किया है, सोनू ने जो किया है, वो गलत है आपकी नज़र में या सही है? कुछ सही है, लेकिन गलत है कि सीधे बोल रहा है कि हमको समतुल्ला स्कूल में पढ़ना है। ऐसे नहीं होता है कि सब बोल देगा ना। क्या? ऐसे कोई भी बोल देगा मेरा एडमिशन करवा दीजिए वहाँ। जी, क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते, पढ़ते नहीं है नीचे स्तर का क्लास को, तो कैसे सीधे अथी समतुल्ला या सैनिक स्कूल में जाइएगा? अब इस वीडियो में सबसे आखिरी बच्चे से बात करते हैं, जिनसे हमारी इस पर राय लेनी है कि वीडियो ख़त्म करेंगे इस बच्चे के बाद। आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार दास। क्या करते हैं? सर, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के अलावा भी आप कुछ करते हैं? यस सर, अपना काम खुद करते हैं। काम करते हैं? यस सर। किस चीज़ का काम? सिंगार दुकान है मेरा, घोराहा चौक पे। अच्छा। ES फैंसी। मेरे पापा डेथ कर गए, मम्मी पैर से विकलांग है, हम खुद कमाकर खुद पढ़ते हैं। तो मेरा कहना है कि सोनू से ज़्यादा मजबूर है हम हैं जी। मेरा भी एडमिशन होना चाहिए सैनिक स्कूल में। ऐसा, हालांकि सोनू से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोनू जो किया अपने लिए बहुत अच्छा किया है। तो इससे हमको प्रॉब्लम है कि मुख्यमंत्री जी जो किए हैं, हर बच्चे के साथ ऐसा करेंगे तब बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहे तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। और शराबबंदी, जो शराब बिक ही रहा है, मतलब इससे सारे मतलब बिहार के बच्चे का लाइफ बर्बाद हो रहा है। जो मुख्यमंत्री करते बहुत गलत करते हैं। यहाँ बिहार अभी बहुत ख़राब स्थिति पे आ गया है, वो है मुख्यमंत्री या वायलिन नेता की वजह से। तो हम कहना चाहेंगे कि अगर सोनू जो किया है उससे ज़्यादा मजबूर हम हैं, तो मेरा भी एडमिशन होना चाहिए सैनिक स्कूल में। जी।
मुख्यमंत्री सोनू जो को प्रश्न किया था उसके बाद मुख्यमंत्री जी एकदम चुप हो गए, ना उनका कोई ट्वीट आया ना फेसबुक पोस्ट आया। लेकिन सर आपसे हम ये कहते हैं कि यदि हर एक बच्चों को आपके सामने उतार दिया जाए तो आप हर का मुंह बंद नहीं कर सकते। हर बच्चे यही कहेंगे कि बिहार में धड़ल्ले से शराबबंदी का मखौल उड़ाया जा रहा है, शराबबंदी चालू है, शराब की होम डिलीवरी नहीं बेड डिलीवरी हो रही है मास्टर साहब के हिसाब से। और कई ऐसे बिंदु हैं, शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है, वो आपको ही पता है। आप चूँकि कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, कभी तेजस्वी से आपकी गठबंधन हो सकती है, सरकार बन सकती है, तो कभी बीजेपी को आप छोड़ेंगे नहीं। आपको कुर्सी प्यारी है, प्यारी होती है सबको, लेकिन जो शिकायतें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। और जो सोनू है, आपके तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं की गई है, तो आप भी ध्यान दीजिए और उस सोनू का नहीं, कई सोनुओं का आप उद्धार कीजिए। धन्यवाद।